हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पर कुछ क्वेश्चन करेंगे और ये जानेंगे कि डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है। और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी एनडीए के मैं इसमें बताऊंगा और आपके जो भी एनसीईआरटी के जितने भी ऑर्डर एंड डिग्री पर बेस्ड क्वेश्चन हैं उनको भी बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें। ठीक है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट होगा। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कब आपकी जो डिग्री होती है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की वो डिफाइन नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ऑर्डर वाले जो भी क्वेश्चन होते हैं वो तो आसानी से हो जाते हैं, लेकिन डिग्री वाले क्वेश्चन कई बार कंफ्यूजन पैदा करते हैं। कब? जब हमें ये नहीं पता होता है कि कब डिफाइन होगी डिग्री और कब नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि डिग्री वाले क्वेश्चन काफ़ी अच्छे होते हैं और कई बार इनमें कंफ्यूजन होता है कि इसकी डिग्री डिफाइन होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ऑर्डर क्या होता है। तो अगर हम बात करते हैं ऑर्डर की, तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में आया हुआ जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव होता है, मतलब जैसे अगर हम बात करते हैं dy बाई डी एक्स की, तो ये क्या होता है? ये होता है आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। d2y बाई डी एक्स टू ये होता है आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसी तरीके से d3y बाई डी एक्स थ्री ये होता है थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो जितना बड़ा ऑर्डर का डेरिवेटिव आया होता है वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कि डिग्री क्या होती है, तो जो डिग्री होती है वो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर होती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका dy बाई डी एक्स भी आया है, d2y बाई डी एक्स टू भी आया है, तो आपको d2y बाई डी एक्स टू हाइएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा और इसी की जो पावर होगी 1 2 3 4 जो भी होगी वही क्या होगी? उसकी डिग्री होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिग्री निकालते हैं। और अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर एंड डिग्री डिफाइन होते हैं तो वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकते। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही होंगे, नेगेटिव नहीं हो सकते। और 1/2 1/3 मतलब फ्रैक्शन नहीं हो सकते कोई भी, हमेशा एक इंटीजर ही होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग कैसे ऑर्डर एंड डिग्री निकालेंगे क्वेश्चन में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, अगर कभी भी इस तरह की चीजें आपके पास आती हैं, ठीक है, साइन डी वाई बाई डी एक्स, कॉस डी वाई बाई डी एक्स, या लॉग डी वाई बाई डी एक्स, या साइन इनवर्स डी वाई बाई डी एक्स, या कॉस इनवर्स डी वाई बाई डी एक्स, या ई की पावर डी वाई बाई डी एक्स, या फिर इस तरह की कोई भी और चीजें, तो हम कहते हैं कि इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर ये सारी चीजें आती हैं तो डिग्री डिफाइन नहीं होती है। ठीक है, या फिर आप एक चीज समझ सकते हैं कि जो डिग्री डिफाइन तभी होती है जब हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, ये डेरिवेटिव के टर्म में एक पॉलिनोमियल बना रहा हो। ठीक है, जो डिग्री होती है वो हमारी तभी डिफाइन होती है जब हमारा जो डेरिवेटिव के टर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन में पॉलिनोमियल बनना हो। ठीक है, पॉलिनोमियल का मतलब सिर्फ इतना है कि dy बाई डी एक्स को आप एक मतलब कुछ भी वेरिएबल मान लीजिए और उसके टर्म में एक पॉलिनोमियल बनना चाहिए। ठीक है, मतलब dy बाई डी एक्स की पावर कोई भी फ्रैक्शन नहीं आनी चाहिए, जैसे कि 1/2 3/2। ठीक है, और dy बाई डी एक्स मतलब या जो भी डेरिवेटिव है, ठीक है, उसके साथ साइन टेन लॉग इस तरह की चीजें नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर एक क्वेश्चन देखें, सबसे पहला हमसे यहाँ पर क्या कह रहा है? द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी डिग्री क्या होगी? देखिए, ज्यादातर क्वेश्चन जो आपके मिलेंगे वो डिग्री वाले मिलते हैं, क्योंकि ऑर्डर वाले क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, क्योंकि ऑर्डर तो सब बता देते हैं। ठीक है, लेकिन कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें डिग्री डिफाइन नहीं होती है। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि इसकी डिग्री क्या होगी, तो आपको सबसे पहले इसमें ये देखना होगा कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है। तो आप कहेंगे d2 बाई डी एक्स टू। ठीक है, लेकिन आप उसकी तुरंत पावर देख लेंगे 3 है, तो आप कह देंगे 3 है। नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें तो हम डेरिवेटिव यानी कि d2 बाई डी एक्स टू dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, इसके टर्म में एक पॉलिनोमियल बनना चाहिए था। तो यहाँ तक तो कहानी सही थी, लेकिन इसके आगे अगर हम देखें तो साइन dy बाई डी एक्स आ गया। ठीक है, साइन के बाद dy बाई डी एक्स आ गया, मतलब dy बाई डी एक्स का हमें साइन लेना पड़ गया। तो यहाँ पर फिर इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसकी डिग्री डिफाइन क्यों नहीं होगी मैंने बताया, क्योंकि यहाँ पर साइन के साथ dy बाई डी एक्स आ गया और डेरिवेटिव के टर्म में हमारा पॉलिनोमियल नहीं बन पाया, इसलिए यहाँ पर इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
तो अगर आप सेकंड नंबर क्वेश्चन देखें तो इसमें आपसे साफ साफ कह रहा है कि इसका ऑर्डर क्या होगा। तो ऑर्डर तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर हमने देख लिया इसका ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये आया है, तो इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा। ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ये आपका एनसीईआरटी का 9.1 का 10वां क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको भी बता देते हैं। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि इसका ऑर्डर एंड डिग्री बताइए। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए वाई डैश का मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स, और वाई डबल डैश का मतलब होता है डी टू वाई बाई डी एक्स टू। ठीक है, मतलब जितना इसके ऊपर डैश लगा होगा उतना ही ऑर्डर का ये डेरिवेटिव होगा। तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो फिर यही हो गया, क्योंकि इसके ऊपर 2 डैश लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो इसका क्या होगा ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा 2। और डिग्री की अगर हम बात करें, ठीक है, कि इसकी डिग्री क्या होगी, तो अगर हम डिग्री निकालें इसकी, ठीक है, तो डिग्री इसकी डिफाइन होगी। क्यों, यहाँ पर साइन वाई आया है, ठीक है, साइन डी वाई बाई डी एक्स नहीं आया है। तो इसकी डिग्री हमें यहाँ पर देखने से मिल जाएगी कि वाई डबल डैश की पावर कितनी है, 1 है। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, अगर आप देखें यहाँ पर तो वाई डबल डैश की पावर 1 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पर साइन वाई आया है तो ये पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। ये आपका वाई में पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। ठीक है, y के टर्म में ये पॉलिनोमियल नहीं बनेगा, लेकिन dy बाई डी एक्स के टर्म में ये पॉलिनोमियल बन रहा है। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर देखें dy डी टू वाई बाई डी एक्स टू की होल स्क्वायर, सॉरी 1 लिखा हुआ है यहाँ, और यहाँ 2 dy बाई डी एक्स लिखा हुआ है। तो ये डेरिवेटिव के टर्म में पॉलिनोमियल तो है, लेकिन y के टर्म में पॉलिनोमियल नहीं है। तो हमें तो यही देखना था कि डेरिवेटिव के टर्म में पॉलिनोमियल होना चाहिए, और यहाँ पर डेरिवेटिव के टर्म में ये पॉलिनोमियल बन रहा है। तो हमें बस y डबल डैश की पावर देख लेनी कितनी है, तो 1 है। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, और डिग्री यहाँ पर 1 हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर ये 9 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें भी आपको ऑर्डर एंड डिग्री बतानी है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर वाई डबल डैश आया है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और अगर हम डिग्री की बात कर लें यहाँ पर कि इसकी डिग्री क्या होगी, तो वाई डबल डैश की पावर कितना है यहाँ पर, 1 है, तो डिग्री 1 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर देखनी होती है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो यहाँ पर आपका क्या है, वाई डबल डैश ही है। तो वाई डबल डैश की पावर देखेंगे तो क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन जो है ये आपका पहला क्वेश्चन है 9.1 का। तो यहाँ पर भी हमें सेम चीज बतानी है कि इसका ऑर्डर क्या होगा। तो ऑर्डर तो साफ साफ दिख रहा है कि ऑर्डर 4 हो जाएगा, लेकिन डिग्री डिफाइन नहीं होगी। क्यों, साइन के अंदर में y ट्रिपल डैश आया है, जिसका मतलब होता है d3y बाई डी एक्स थ्री। तो साइन के साथ डेरिवेटिव आया है, मतलब हमें डेरिवेटिव का साइन लिया है हमने यहाँ पर। तो ये डेरिवेटिव के टर्म में पॉलिनोमियल नहीं बनेगा, जिसके कारण इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी। ठीक है, तो ये नॉट डिफाइन बन जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, उसमें आपसे यही पूछ रहा है कि ऑर्डर डिग्री क्या होगा। तो अगर आप ये देखें ds अपॉन डी टी, ठीक है, आया है, और यहाँ पर देखें तो डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर आया है। तो ये वाला ज़्यादा बड़ा हुआ ना। तो यहाँ पर अगर हम कहें कि इसका ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर हो जाएगा इसका 2। ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका 2 वाला है। और अगर हम कहें कि इसकी डिग्री क्या है, तो डिग्री क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, ऑर्डर 2 हो गया, डिग्री 1 हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन जो है इसमें भी आपको सेम चीज बतानी है। तो ऑर्डर आप क्या कहेंगे, ऑर्डर तो डी टू बाई डी एक्स टू मतलब 2 है। ठीक है, डिग्री की बात करें अगर हम, तो डिग्री डिफाइन नहीं होगी, क्योंकि कॉस डी वाई बाई डी एक्स का कॉस आ गया। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स कॉस के अंदर फंस गया ना, तो यहाँ पर इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि इसका ऑर्डर क्या होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, डिग्री की बात करें तो डिग्री इसकी पावर हमें देखनी होती है, इसकी पावर क्या है, 1 है, तो डिग्री 1 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर भी सेम चीज है कि cos आपका 3x आया है, sin 3x आया है, dy बाई डी एक्स नहीं है यहाँ पर cos और sin के साथ। तो इसलिए इसकी भी डिग्री डिफाइन होगी, और डिग्री वही होगी जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर होगी। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका डी टू बाई डी एक्स टू है, इसकी पावर 1 है, तो डिग्री 1 हो गई।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अब इसमें आपको क्या बताना है, इसमें आपको यही बताना है कि इसका ऑर्डर एंड डिग्री क्या है। तो अगर आप ध्यान से देखें इसको, तो इसका ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर हो जाएगा 3। क्यों? क्योंकि वाई ट्रिपल डैश है, वाई ट्रिपल डैश सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है यहाँ पर, ठीक है, इससे बड़ा कोई नहीं आया है। मतलब इसका मतलब है d3/dx3 लिखा हुआ है ये, और इसका होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो डिग्री हो जाएगी 2। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 7वां नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें आपसे कह रहा है कि इसका ऑर्डर डिग्री बताओ। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो वाई ट्रिपल डैश, यहाँ पर वाई डबल डैश, यहाँ पर वाई डैश, तो सबसे बड़ा क्या हुआ, वाई ट्रिपल डैश, तो इसका ऑर्डर हो गया 3। डिग्री की बात कर लें तो वाई ट्रिपल डैश की पावर कितनी है, 1 है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आपका 8th नंबर क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है कि इसका ऑर्डर एंड डिग्री क्या होगा। तो dy/dx लिखा हुआ है, ये y लिखा हुआ है, ये एक ही पावर x लिखा हुआ है, तो dy/dx मतलब ऑर्डर 1 है। अब बात करें इसकी डिग्री की, तो डिग्री भी 1 है। क्यों? क्योंकि dy/dx की पावर 1 है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर हमसे कह रहा है व्हाट इज द डिग्री ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप साफ साफ देख रहे हैं कि log के साथ dy/dx आया हुआ है यहाँ पर, इसका मतलब है कि इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी। ठीक है, डिफाइन ही नहीं होगी इसकी डिग्री। क्यों? मैंने बताया था कि log के साथ dy/dx आएगा तो ये डेरिवेटिव के टर्म में पॉलिनोमियल कभी नहीं बनेगा, जिसके कारण इसकी डिग्री भी डिफाइन नहीं होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर हमसे कह रहा है कि इसका फाइंड करो ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो देखिए, बहुत से लोग कहेंगे कि इसका डिग्री डिफाइन नहीं होगा क्योंकि पावर 1/2 है। तो नहीं, पहले आप सॉल्व कर लें। अगर सॉल्व हो रही इक्वेशन और बिना 1/2 का कुछ बन रहा है तो देख लें एक बार। तो अगर हम यहाँ पर दोनों साइड इसका स्क्वायर कर दें, ठीक है, अगर हम इसका दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो ये 1/2 इधर से हट जाएगा और इधर इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से ये चीज़ हट जाएगी। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेरे पास क्या है, d3/dx3। तो ऑर्डर हो गया मेरे पास 3, और इसकी जो पावर होगी वही डिग्री बन जाएगी। इसकी पावर क्या है, 2, तो डिग्री मेरे पास आ गई 2। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर भी आपसे कह रहा है फाइंड द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज़्यादा ऑर्डर वाला डेरिवेटिव यहाँ पर क्या है, d4y/dx4। तो यहाँ पर इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये देखें, इसमें भी आपको क्या बताना है, ऑर्डर एंड डिग्री। तो यहाँ पर ये अंडर रूट क्या आया हुआ, तो हम दोनों साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा और ये रूट हट जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेरे पास क्या है, d2/dx2। तो ऑर्डर क्या हो गया मेरे पास 2, और उसकी पावर जो होगी वही डिग्री हो जाएगी। इसकी पावर क्या है, 2, तो 2,2 इसका आंसर हो जाएगा। मतलब ऑर्डर भी 2 है और डिग्री भी 2 है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका d2y/dx2 1 + dy/dx का होल स्क्वायर की होल पावर 3/2। तो फिर से हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। जैसे ही दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आप देखें आप कि यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, d2y/dx2, तो ऑर्डर क्या हो गया, 2। ठीक है, और उसकी पावर जो है वही डिग्री हो जाएगी, तो उसकी पावर भी 2 है। तो 2,2 इसका भी आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग। अब हमें यहाँ भी वही चीज़ बतानी है कि इसका ऑर्डर क्या होगा और डिग्री क्या होगी। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेरे पास क्या है, d2/dx2। तो ऑर्डर क्या हो गया, 2, और उसकी पावर क्या है, 1, तो डिग्री हो गई 1। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पर भी हमें क्या बताना है, द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए सेम क्वेश्चन है, अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और इसका स्क्वायर आ जाएगा। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेरे पास क्या है, d2/dx2, तो ऑर्डर 2 होगा और उसकी पावर क्या है, 2, तो डिग्री भी 2 होगी। मतलब पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पर। इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो इसमें आपसे कह रहा है द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें बतानी है डिग्री क्या होगी। तो अगर आप ध्यान से देखें
तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेरे पास क्या है, d2y/dx2, और उसकी पावर क्या है मेरे पास 1, तो 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें हमें बताना है द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका ऑर्डर एंड डिग्री क्या होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेरे पास क्या है, d2y/dx2, तो ऑर्डर हो गया मेरे पास 2, उसकी पावर क्या है 3, तो डिग्री क्या हो जाएगी 3, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। ये देखिए आपका एनडीए 2010 में आया था, कह रहा है व्हाट इज द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें इसकी डिग्री बतानी है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेरे पास क्या है, d2/dx2, उसकी पावर क्या है 2, तो 2 आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले तो जो हम काम करेंगे वो ये करेंगे, इस वाली टर्म को इधर ले आएंगे। ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो d2y/dx2 का होल स्क्वायर बन जाएगा और इधर से रूट हट जाएगा। ठीक है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, d2y/dx2 है, क्योंकि बाद में dy/dx आया वो उससे छोटा है, और d2y/dx2 की होल पावर मेरे पास बन जाएगा 2, क्योंकि जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो 2 आंसर हो जाएगा। ये भी 2010 में आया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, इसमें आपसे क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी डिग्री क्या होगी। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये मेरे पास एक टर्म है, और इसको हम पूरा एक टर्म मान के इधर ले आए अगर। ठीक है, और फिर हम क्या करें, दोनों साइड क्यूब कर दें, तो ये 3 हट जाएगा नीचे से, केवल 2 बचेगा, मतलब d3y/dx3 की होल पावर 2, और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेरे पास यहाँ पर जो है वो d3y/dx3 है, और उसकी पावर क्या मेरे पास 2 बन जाएगी, तो 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये एनडीए 2011 में आया था। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पर हमसे कह रहा है द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले तो हमें बताना है कि इसका ऑर्डर क्या होगा। तो ऑर्डर तो साफ साफ दिख रहा है, d2y/dx2, तो मतलब 2। फिर अगर हम बात करें डिग्री की, तो जब ये इधर जाएगा और हम दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यहाँ से 1/2 हटाएंगे ना, तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो d2y/dx2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो ऑर्डर भी 2 हो जाएगा, डिग्री भी 2 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। कह रहा है व्हाट इज द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, 2007 में आया था। व्हाट इज द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हमें क्या बताना है, डिग्री बतानी है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ से ये 2 चला जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 + dy/dx का होल क्यूब, ठीक है, और उसका होल क्यूब आ जाएगा। ठीक है, और ये 1/2 हट जाएगा यहाँ से, तो d2y/dx2 हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, और इसकी पावर मेरे पास 2 बन जाएगी, तो आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें यहाँ पर, हमसे इसमें कह रहा है द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो log के साथ d2y/dx2 आ रहा है, यानी कि ये हमारा डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल नहीं बन पाएगा। इसका मतलब है कि इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। इस क्वेश्चन में भी हमसे क्या कह रहा है, व्हाट इज द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ऑर्डर तो 4 हो जाएगा। ठीक है, ऑर्डर 4 हो जाएगा, तो ये पहला और चौथा ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, बचे ये 2। अब हमें बताना है कि इसकी डिग्री क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर 2/3 है और अंदर 3 है, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब d4y/dx4 की होल पावर 2 बनेगा। तो मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, d4y/dx4, और उसकी पावर क्या बन गई 2, तो 4,2, ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये 2008 में आया था एनडीए में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये आपके सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपका रिवीजन भी बहुत अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने सारे डिग्री एंड ऑर्डर वाले सारे क्वेश्चन बता दिए हैं। ठीक है, और भी जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपको आ जाएंगे, क्योंकि लगभग सारे टाइप कंप्लीट हो गए इसमें। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें।